नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 है हमारा मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया का मतलब है, हिंदी में अगर बात करें हम, तो भारत में आधुनिक सड़क विकास। भारत में आधुनिक सड़क विकास की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम। तो इंडिया में जो रोड डेवलपमेंट की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, लेकिन मॉडर्न रोड डेवलपमेंट की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई और इस दौरान भारत सरकार ने रोड डेवलपमेंट को एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में पहचाना और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। तो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में सड़कों की जो स्थिति थी ना, वो बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेलवे को अधिक इंपोर्टेंस दी। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें हम, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका काम था कि रोड के कंस्ट्रक्शन को करना। रोड का कंस्ट्रक्शन की जितनी जिम्मेदारी थी वो सीपीडब्ल्यूडी के पास जाती थी। तो ये जो डिपार्टमेंट बनाया था, ये सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाया था, जो कि आज की डेट में भी ये प्रचलन में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मोटर वाहनों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसके लिए उपयोग के लिए सड़कों पर उसके लिए हमें सड़कों को बनाने के लिए और हमें स्पीड की जरूरत पड़ी, तो और एक बेहतर सड़क नेटवर्क की डिमांड हुई। इसलिए हमने अपनी जो रोड की जो बनाने की स्पीड थी उसको और बढ़ाया। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, यानी कि लास्ट पॉइंट में जब हम बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस प्रस्ताव में, यानी कि जिसके जवाब में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जयकार कमेटी। जयकार कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। इस समिति का उद्देश्य था कि भारत में जितना भी रोड डेवलपमेंट है उसकी स्थिति का अध्ययन करना और सुधार के लिए सिफारिशों को करना। बात करते हैं अब जयकार कमेटी के बारे में। तो रेकमेंडेशंस मेड बाय जयकार कमेटी। तो जयकार कमेटी ने कुछ रेकमेंडेशंस दिए थे, यानी कि कुछ सिफारिशें बनाई थी, और वो जो सिफारिशें थी वो बनाई थी मिस्टर जयकार ने। इसी वजह से इस कमेटी का नाम हुआ है जयकार कमेटी। तो जो जयकार साहब थे, ये इस कमेटी के हेड थे। जो मिस्टर जयकार थे, ये कमेटी के हेड थे, एक तरीके से ये चेयरमैन थे। और ये एक सिविल इंजीनियर भी थे, तथा एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इनके साथ कई और लोग भी थे। ये टोटल 5 लोग थे जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी, और उसमें ये मिस्टर जयकार, ये उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो कमेटी जो बनी थी वो 1927 में बनी थी, लेकिन इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट 1928 में बनाई थी, बना करके सबमिट करी थी, जिसमें उन्होंने रोड डेवलपमेंट के लिए कई इंपोर्टेंट सिफारिशें की। और उन्हीं सिफारिशों में से कुछ इंपोर्टेंट सिफारिशें ये हैं जिन पर अभी हम बात करने वाले हैं, और ये सिफारिशें आज तक प्रचलन में हैं। बात करते हैं अब पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि जो रोड डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर, उसको कंसिडर किया जाए एज ए नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो रोड डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय हित में माना जाए। अब जो राष्ट्रीय हित में माना जाए तो उससे क्या फायदा होगा कि इसके लिए ये काम करेगा कि नेसेसरी फंड्स और जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध कराए जाएं। तो ये जो पहला रेकमेंडेशन था, पहली सिफारिश थी, उसमें ये बात कही थी। और ये कहा गया था वो जो पैसा जुटाया जाएगा, जो धन जुटाया जाएगा, जो रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे, उसको कौन उपलब्ध कराएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। दूसरा पॉइंट था कि जो एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लीविड ऑन पेट्रोल। जो पेट्रोल है या फिर डीजल है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, और उस एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके उससे कुछ पैसा जुटाया जाए, और उस पैसे को जो कलेक्ट किया जाएगा, उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया अलग से, जिसका नाम है सीआरएफ, सेंट्रल रोड
फंड, सेंट्रल रोड फंड, सीआरएफ। और सीआरएफ बना था 1929 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। लेकिन आज की डेट में इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है। इसका नाम हो गया है सीआरआईएफ, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अब ये बात आती है कि पेट्रोल और डीजल पर किस तरीके से पैसे को किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का टैक्स लगाया गया, 2 रुपए का टैक्स लगाया गया। उसमें से 2 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 50 पैसे और 1.5 रुपए में। अब ये जो 50 पैसे हैं, ये पैसे रखे गए थे एनएच के लिए, और एनएच के यानी कि नेशनल हाईवे के लिए। तो नेशनल हाईवे अगर कहीं कंस्ट्रक्ट करना है या फिर मेंटेनेंस करना है नेशनल हाईवे का, या फिर कहीं किसी डेवलपमेंट के लिए चाहिए नेशनल हाईवे के लिए, तो ये 50 पैसे इसमें से लिए जाएंगे। और ये जो 1.5 रुपए हैं, 1.5 रुपीज, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमॉन्ग द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कलेक्शन। उनके कलेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। एक सेमी टेक्निकल पार्टी बनाई थी। अब ये जो सेमी टेक्निकल पार्टी बनाई थी, इस सेमी टेक्निकल पार्टी का नाम था आईआरसी। अब ये सेमी टेक्निकल पार्टी जो बनाई गई थी, ये 1934 में बनाई गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। इस 1934 में जो सेमी टेक्निकल पार्टी बनाई गई थी, इसका काम था कि कोई भी एडवाइजरी इश्यू करना, किसी भी चीज का फिक्सेशन करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि आज कोई रोड बनाया जा रहा है, मान लीजिए सिंगल लेन एनएच है ना, अगर सिंगल लेन बनाया जाता है तो उसकी जो विड्थ होती है सिंगल लेन की 3.75 मीटर एग्जांपल के तौर पर। तो ये बात कौन बताएगा हमें, ये बात कौन फिक्स करेगा, इस बात की एडवाइजरी कौन जारी करेगा? तो ये करता है आईआरसी। तो जितनी भी फिक्सेशन चीजें होती हैं, जितनी भी एडवाइजरी इश्यू होती है, उनको कौन बताता है? आईआरसी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई भी हाईवे है, कोई भी एक्सप्रेसवे, उसके लेफ्ट में शोल्डर होता है, तो शोल्डर कौन फिक्स करेगा, शोल्डर के बारे में कौन बताएगा? तो ये बताता है आईआरसी। तो ये 3 पॉइंट कंप्लीट हुए हमारे यहां पर। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो पहले में इन्होंने ये बताया कि नेशनल इंटरेस्ट की बात करी थी कि हमारा जो रोड डेवलपमेंट है उसको राष्ट्रीय हित में माना जाए। दूसरे पॉइंट में यह बताया कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया जाए, उससे पैसे को कलेक्ट किया जाए। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि एक टेक्निकल सेमी टेक्निकल पार्टी बनाई जाए, और सेमी टेक्निकल पार्टी जब इन्होंने बनाई थी तो उससे कुछ फिक्सेशन के लिए लाया गया था। अब बात आती है चौथे पॉइंट के लिए। तो जब ये सारी चीजें हो गई, तो चौथे पॉइंट में बताया इन्होंने कि भाई अब इतनी बातें जब हो गई हैं, तो हमें काम करना चाहिए आरएनडी पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम है सीआरआरआई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह बनाया था 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। सीआरआरआई का काम क्या है कि किसी भी रोड के अंदर नए नए इनोवेशन लेकर के आना, किसी भी हाईवे के अंदर नए इनोवेशन लेकर के आना, वो सब काम है सीआरआरआई का। नई नई रिसर्च ला करके देना, ये सब काम करना है सीआरआरआई का। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने अच्छे खासे आज की डेट में हाईवे बन रहे हैं, और इतने शॉर्ट टाइम में और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, अच्छे इनोवेशंस के साथ, है ना, इतनी स्पीड के साथ जो हाईवे बन रहे हैं, ये सब आरएनडी का ही तो कमाल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही तो कमाल है। तो ये 4 पॉइंट कंप्लीट हुए इस तरीके से। अब बात आती है 5वें पॉइंट की। तो 5वें पॉइंट में इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है 20 वर्षों के लिए एक जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रेफरेंस दिया, और इन्होंने कहा कि जो है हम लोग बात करेंगे यहां पर 20 ईयर रोड प्लान के बारे में। तो 20 ईयर रोड प्लान के बारे में इन्होंने बात करी थी। तो 20 ईयर रोड प्लान के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो 20 ईयर रोड प्लान है वो हमारे 3 हैं, उन तीनों के बारे में बात करेंगे, नागपुर, लखनऊ और बॉम्बे के बारे में।